जब चलता है तो परेशानी टाली नहीं जाती। अभागी नारी विपत्ति की मारी, दीन दुखियारी, बोल तू कौन है, अर्धरात्रि के समय शमशान घाट में क्यों आई है? हे मरघट के देवता, मैं अपने बेटे की लाश लाई हूँ और अंत्येष्टि करने आई हूँ। हे मरघट के चौकीदार, आपकी इजाजत चाहती हूँ। अपने बेटे की लाश लाई है, अंत्येष्टि करने आई है, तो क्या शमशान घाट का एक टका कर गजबल टुकड़ा भी साथ लाई है? हे मरघट के देवता, क्या मरघट में भी कर लगता है? क्या किसी के पास यदि मरघट का कर देने की व्यथा न हो तो क्या उसकी अंत्येष्टि नहीं हो सकती? नहीं हो सकती, कदापि नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे स्वामी कालू डोम का आदेश है। इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। एक गज टुकड़ा और एक टका कर मरुभूमि का कर है। अंत्येष्टि तभी हो सकती है क्योंकि मुझे स्वामी का डर है। हे मरघट के देवता, दया करो, मुझ अभागी पर दया करो, मेरे बेटे की लाश पर दया करो। अब मैं टका कहां से लाऊं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है तो ले जाओ अपने बेटे की लाश को। मैं स्वामी के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता। अभागी नारी, मुझसे जिद मत करो। लाश को ले जाऊं? कहां ले जाऊं? मरघट तो राजा और रंग का अंतिम ठिकाना होता है। यहाँ तो आज तक कभी भेद नहीं सुना, लेकिन मैं देख रही हूँ आज यहाँ भी इस दुखियारी जमाने की सताई हुई नारी के साथ कितना भेद हो रहा है। दुखियारी नारी, कर माफ करने का अधिकार मुझे नहीं है। तो फिर किसको है? डोम का सरदार कालू डोम है, कर माफ वही कर सकता है। मैं तो उसका सेवक हूँ, सेवक। मरघट के देवता, मेरी एक बात का जवाब दोगे? यदि समझ में आया तो जरूर दूंगा। यदि आप मेरी तरह लाचार होते और आपका लड़का भी मर गया होता तो क्या आप मरघट को उसकी अंतिम संस्कार नहीं करने देते? अगर आप मेरी तरह दुखियारे होते, परेशान होते, तो आप क्या करते? अपनी छाती पर हाथ रखकर कहो। अभागी नारी, अर्धरात्रि के समय क्या तुम मुझसे लड़ने आई हो या अपने बेटे की लाश जलाने आई हो? और फिर सुन, कान खोल के सुन, यदि मेरा खुद का बेटा भी होता तो मैं सत्य के आगे नहीं झुकता। यदि मेरा बेटा होता तो भी एक टका कर का चुकाना ही पड़ता, तभी तक अंत्येष्टि हो पाती। सुन, कान खोल कर सुन ले। चंद्र चले, सूरज चले, तले जगत व्यवहार, पर चल नहीं सकता मेरा सत्य विचार। इसलिए देवी कर चुकाओ और अपने बेटे का अंतिम क्रियाक्रम करो। तो आप इस विपत्ति में मेरी कोई सहायता नहीं कर सकते? सहायता कदापि नहीं कर सकता। मेरा काम सेवा करना है, सहायता करना राजा का काम है। सहायता राजा से मांगो, मैं राजा नहीं, सेवक हूं। हरिश्चंद्र ने सत्य पे सब कुछ लुटा दिया। अब क्या तुम्हारे कहने पर अपने पर भट्टा लगाऊं? ये कदापि नहीं हो सकता। है मरघट के देवता, आपने अभी भी क्या कहा? हरिश्चंद्र का नाम आपने कैसे लिया? मुझे अंधेरे में कुछ साफ साफ नहीं दिखाई देता। कहीं प्राणेश्वर, मेरे नरेश, राजा हरिश्चंद्र तो नहीं?
क्या मेरे लाडले रोहित की लाश लेके आई है तारा? रानी रानी जवाब दे। हाँ स्वामी, मुझे क्षमा करना। अरे रानी, मैं आपके अमानत की रक्षा नहीं कर पाई। अरे विधाता सितम ढा दिया। अरे रोहित, अरे रोहित, मेरे आंखों के तारे, मेरे जीवन सहारे, अरे तू कहाँ चला गया रोहित? हे सबकी माता, तू फट के गोद में ले मुझे, अन्यथा दुनिया कहेगी धिक्कार तुझे, धिक्कार तुझे। मैंने राजपाट, धन दौलत, माल ठिकाना, अयोध्या जैसी विशाल नगरी का राज्य लुटा दिया। मेरी प्राण प्यारी तारा, और तुझे भी बेच दिया पर नहीं रोया। मैं खुद भी मरघट के द्वार पे आ गया। भूख के मारे मेरे हाल बेहाल हो रहे हैं। आज पूरे 27 दिन हो गए, रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं खाया, पर फिर भी नहीं रोया। अब अरे विधाता, सितम ढा दिया। अब मैं कहां तक सब्र करूं? भूख के मारे मुझे चक्कर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने ढाढ़स रखा। हाय विधाता, अब तेरा पलड़ा मुझे मार गया। आज मुझे थी कि तू मुझसे, आज मुझे थी कि तू मुझे कफन देगा। अरे क्या मालूम कि तू मुझसे भी कफन लेगा। तुम्हारा पिता जिंदा खड़ा है और मरा पड़ा है बेटा। उठो मेरे लाल, मेरे गले लग जाओ। मेरे आँख के तारे, मेरे जीवन सहारे, मेरे लाल, मेरे रोहित, जो मुझे प्राणों से प्यारा था, जिसको मैं लाड लड़ाता था, लिए कटोरा दूध का, जिसे फूक फूक कर पिलाता था, ऐसा लाडला लाल मेरा मरघट पे कैसे सोता है? ये दुर्दशा निहारू, आंखों से झरझर पानी निकलता है, हिया जाता है। अपने प्यार की निशानी और हमारा जीवनाधार हमेशा हमेशा के लिए चला गया और हमें रोता बिलखा छोड़ दिया। तो स्वामी, आप अपने हाथों से अब इसका अंतिम संस्कार करो, ताकि इसकी आत्मा को शांति मिल सके। रानी रानी, मैं तुझे भी क्या ढाढ़स बनाऊं? मैं तुझे क्या बताऊं, तुझे क्या ढाढ़स बनाऊं? पर तारा नहीं, ये मेरा पुत्र वो बोल रहा था। फिर मुझे कर्तव्य की याद आती है, फिर मुझे उसी सत्य की याद आती है। मैं कर्तव्य के आगे, मैं सत्य के आगे नहीं झुकूंगा। पहले तुम कर चुकाओ, फिर अपने बेटे का क्रियाक्रम करो। ये मेरा सत्य कहता है, ये मेरा कर्तव्य कहता है, मेरा ममत्व है, मेरा अपनत्व है। मेरे बेटे के लिए तरस रहा था, लेकिन फिर मैं कर्तव्य मार्ग पर आता हूं। मैं सत्य पे चलने वाला, सत्य को नहीं छोड़ूंगा। कल चुकाना ही पड़ेगा तुझे तारावती। प्राणनाथ, मेरे परमेश्वर, इस दुखिया के पास ना तो कोई वस्त्र है
और ना ही चुकाने के लिए 1 टका है। मेरे रोहित का किया कर्म कैसे होगा? आप कोई रास्ता तो बताए। रास्ता भी बड़ा कठिन है महारानी, दुर्गम है, मैं सब जानता हूं, परंतु जिस सत्य के लिए मैंने सर्वस्व त्याग दिया, क्या अब इतनी सी बात के लिए अपने सत्य से मैं हट जाऊं? बोलता है, तू ही बोल। नहीं स्वामी, सत्य का त्याग करने का मन में विचार भी नहीं। मैं पास की नगरी में जाती हूँ और जैसे भी हो कहीं से कफन और 1 टका मांग कर लाती हूँ। मैं अपने पति से नहीं, मरघट के चौकीदार से ये निवेदन करती हूँ कि जब तक मैं लौट कर आऊं मेरे पुत्र की लाश की रक्षा करे। बिल्कुल, तेरे पुत्र की लाश की रक्षा मैं अवश्य करूंगा। तुम जाओ और 1 टका गजबल टुकड़ा लेके आओ, तभी तुम्हारे पुत्र की अंत्येष्टि हो सकती है। ठीक है, मैं पास की नगरी में जाती हूँ। मैं घर से अलग किया जाएगा। मैं गाय चलो। हरिया सुन, मेरी बात गौर से सुन। जी महाराज। जी मालिक। तुम्हारे मालिक डोम का हुक्म है कि ये डायन हजारों बच्चों को खाकर अपनी भूख मिटाने वाली डायन आज तुम्हारे सामने खड़ी है। इसका सर धड़ से अलग कर दो। चोरी डायन, अनाथ और मासूम बच्चों को खाकर तुझे क्या मिला? उन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा था? स्वामी, आप तो मुझ पर विश्वास कीजिए। आप तो ऐसे कड़वे शब्द मत बोलिए। मैं मरने को मर जाऊंगी पर ऐसा घिनौना काम नहीं करूंगी। मैं डायन कैसे हो सकती हूँ? स्वामी, स्वामी। कौन? ओहो, फिर तारा। बातें करने का समय नहीं है। ये तलवार उठाओ और इसका धड़ अलग करो। जी मालिक। तारा तारा बता, सच क्या है? क्या ये धोखा है, दगा है? कुछ तो बता। अरे बता, टका कर लाने गई थी और यहाँ मौत के घाट खुद उतर आई। बता बता तारा, सच क्या है? मन में धीरे धरो स्वामी, अब रोने से कोई काम नहीं है। अब रोने का कोई काम नहीं है। उस भगवान जब लूटते हैं तो उसके स्वप्न में भी आराम नहीं होता। प्राणनाथ, समय को पहचानो और आंखों से आंसू न निकालो। मुझे मौत के घाट उतारो। ये अपने हाथों से बेरावत करो। आपके हाथों से मैं अपना जीवन